जमीन घोटाले में पूर्व डीसी से आईएएस अधिकारी छवि रंजन से ईडी आज दूसरी बार पूछताछ करेगी। ईडी ने 24 अप्रैल को तकरीबन 10 घंटे छवि रंजन से जोनल ऑफिस में पूछताछ की थी। आईएएस अधिकारी को रांची जोनल ऑफिस में आज दिन के 11 बजे उपस्थित होना है। ईडी ने जमीन से जुड़ी जानकारी, कई दस्तावेज, उनके और उनके आश्रितों की संपत्ति और बैंक खातों के विवरण के साथ 1 मई को ही बुलाया था, लेकिन बाद में ईडी ने उन्हें 4 मई को बुलाने का समन भेजा। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक उरांव। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, ईडी की पूछताछ चल रही है। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछताछ हो चुकी है, यहाँ के सब रजिस्ट्रार से पूछताछ हो चुकी है। अब बारी है आज पूर्व डीसी छवि रंजन की, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की। पहले भी उनसे 10 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है, लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं हुई उन सवाल जवाब से। आज फिर पूछताछ, और ये पूछताछ भी लंबी रहने वाली है। जी बिल्कुल आरती, देखिए, रांची में हुए जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर के ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। बीते 13 अप्रैल को जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर ही ईडी ने कई लोगों के ठिकानों पे छापा मारा था, जिसमें खास तौर पे रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कई अंचल के अधिकारी और जमीन के जो कारोबारी हैं उनके ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। और उस छापेमारी में कुल 7 लोगों को उसी दिन, मतलब 13 अप्रैल को ही ईडी ने गिरफ्तार किया था और 14 अप्रैल को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया था और लगभग रिमांड पर लेकर के 12 दिनों तक सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की और उसके बाद उन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। उसके बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन जारी हुआ, जिसके आलोक में बीते 24 अप्रैल को छवि रंजन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए और एक लंबी समय तक उनसे पूछताछ की गई। लगभग हमको लगता है कि 9 से 10 घंटा तक उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में कई चीज़ें सामने आई। चूँकि जिस तरह से 7 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ हुई, फिर छवि रंजन से पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी और आईटी ने एक साथ कई लोगों के ठिकानों पर दोबारा दबिश डाली, जिसमें रांची, खेलगांव और कई अशोकनगर जैसे कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की थी और उस छापेमारी में भी कई चीज़ें ईडी को हाथ लगा। तो कह सकते हैं कि ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है कि रांची में किस तरह से जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री की गई है, किस तरह से जमीन का जो मूल दस्तावेज है उनसे छेड़छाड़ करके जमीन की खरीद बिक्री हुई है। तो इनको इस सब तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है। चूँकि जिस जमीन को लेकर के खासतौर पर जिक्र हो रहा है, रांची के बरियातू इलाके के जो सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन से संबंधित मामला को लेकर के ईडी की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि यह जमीन रांची में और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया में जो सामने जो जांच में आई थी, खासतौर पर जिस पर कार्रवाई भी हो रही है, तो उस जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है, जिस वक्त रांची के डीसी हुआ करते थे छवि रंजन, उसी दरमियान उस जमीन की खरीद बिक्री हुई है। तो इस लिहाज से भी जो छवि रंजन है वो खास तौर पे ईडी के रडार पर है और इसको लेकर के लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई है उसके जिस तरह से
छवि रंजन से बीते 24 अप्रैल को पूछताछ हुई और उसके बाद दोबारा छवि रंजन को समन जारी हुआ है और जिसके आलोक में आज ईडी के दफ्तर में छवि रंजन को उपस्थित होना है और ईडी के सवालों का जवाब देना है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी भी हो रही है, लोगों से पूछताछ भी हो रही है। चूंकि रांची में जितने भी जमीन की खासतौर पे जो ईडी को जो जानकारी मिला है कि अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, तमाम जमीन का जो दस्तावेज है, मूल दस्तावेज है, उनसे छेड़छाड़ करके जमीन की सेल आउट किया गया है। रांची में जमीन जो भी चाहे आदिवासी जमीन हो या गैर आदिवासी जमीन हो या फिर किसी की रैयत जमीन हो, जिसकी कीमत रांची में अगर उसकी कीमत वैल्यू कम है तो उस जमीन का वैल्यू बढ़ाकर बेचा जाता था और इसके लेकर के जो मूल दस्तावेज है उनसे छेड़छाड़ किया जाता था और कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय का सहारा लिया जाता था। क्योंकि जितनी भी जमीन की जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका अगर डीड रिमोटेशन आप देखेंगे तो वो कलकत्ता रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्ट्री या डीड रिमोटेशन कराया हुआ मिलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोलकाता से डीड रजिस्ट्री मोटेशन करा लिया जाता है, उसके बाद मूल रैयत के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जमीन की 20 साल पहले खरीद बिक्री किया गया है। तो वैसे में जब मूल रैयत है वो सरेंडर कर जाता है, उनको जानकारी नहीं होता है और जिस तरह का जो दस्तावेज उनके पास पेश किया जाता है और ऐसा जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री रांची में धड़ल्ले से चल रहा है। इसको लेकर के जिस तरह से अब कहीं ना कहीं ईडी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, कार्रवाई भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को यह उम्मीद या भरोसा भी जब मिल रहा है कि अब उनकी जो जमीन जो अवैध तरीका से लूट लिया जाता था, खरीद बिक्री कर दिया जाता था, लेकिन दीपक आज की वैसे लोगों से उनसे बचा जा रंजन से वो इसलिए भी अहम होगी क्योंकि देखिए पिछली बार जब लंबी पूछताछ हुई, सवाल जवाब हुए, जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो आज फिर उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए। लेकिन आज अगर सवाल जवाब जो होते हैं अगर जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर एक कदम और आगे बढ़ा सकती है ईडी, या फिर हम यूं कहें कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि पूछताछ लंबी चली और इस मामले में जो लोग पहले गिरफ्तार किए गए हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो उन्होंने जो कहा है पूछताछ में, उस आधार पर काफी कुछ आज हैपनिंग्स बहुत सारे चांसेस हैं। जी बिल्कुल, देखिए रांची में जो 4 एकड़ 55 डिसमिल सेना के कब्जे वाला जमीन को लेकर के मामला उठा था, लेकिन जिस तरह से छवि रंजन से पूछताछ हुई थी और उन 7 लोगों को जो ईडी ने गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ हुई, उस पूछताछ में दोबारा जब कई लोगों के ठिकानों पर ईडी और आईटी का जो दबिश है वो देखने को मिला, उसके बाद ईडी को कई अहम जानकारी मिली और यह जानकारी एक बजरा मौजा का जो है 7 एकड़ समथिंग जमीन है, उस जमीन की जो डीड खरीद बिक्री हुई है अवैध तरीका से, वो रांची के जो पूर्व डीसी छवि रंजन के जब डीसी हुआ करते थे उस दरमियान खरीद बिक्री हुई है। और वैसे लोगों का जो खरीद बिक्री जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने किया है वो कहीं ना कहीं यह बात सामने निकल कर आ रही है कि वो छवि रंजन के करीबी है। तो वैसे में जब वो जमीन की अगर खरीद बिक्री हुई है जिसकी जांच ईडी कर रही है तो जाहिर सी बात है कि जब छवि रंजन से पूछताछ होगी तो आखिर उस जमीन की खरीद बिक्री कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, क्या कुछ दस्तावेज में छेड़छाड़ किया गया है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ईडी जांच कर रही है और यही वजह है कि ईडी दोबारा छवि रंजन को यही वजह है कि उन्हें समन जारी कर बुलाया गया है। क्योंकि पहली बार जो पूछताछ हुई थी वो सेना के कब्जे वाला जमीन से संबंधित मामला था, लेकिन अब बजरा मौजा का 7 एकड़ जो जमीन है उस मामले में भी ईडी को कई अहम जानकारी मिली है। तो इस जमीन से संबंधित भी ईडी जो है वो छवि रंजन से पूछताछ करेगी और किस तरह से यहाँ पे जमीन का जो अवैध तरीका से कारोबार हुआ है, खेल हुआ है, बिक्री हुई है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रहा है, कई चेहरे भी सामने लगातार आते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये उम्मीद भी किया जा सकता है कि और भी कुछ लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं वो पर्दे के सामने भी होंगे, अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें आगे ये तमाम चीजें नहीं हो सकती है। जी चलिए, तो आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और आज देखिए, आज पूर्व डीसी रांची के छवि रंजन, उनसे दोबारा आज पूछताछ होने वाली है। आज फिर उन्हें बुलाया गया है ईडी दफ्तर में सवाल जवाब के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।